अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स की जब बात होती है तो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले जो टर्म्स हैं वो आरएमएस वैल्यूज़ हैं, किस चीज़ की, करंट की और वोल्टेजेस की। स्टूडेंट अक्सर ये सवाल भी करते हैं कि हम करंट के बजाय आरएमएस करंट क्यों कहते हैं, वोल्टेज के बजाय, सिंपली वोल्टेज के बजाय आरएमएस वोल्टेज की क्यों बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि आरएमएस वैल्यू लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में। तो आपको जिस तरह अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इन AC circuits we need to use and find RMS values of current and voltages because an ordinary DC voltmeter or ammeter reads zero value। AC सर्किट्स में जब हम एक ऑर्डिनरी DC वोल्ट मीटर या एमीटर को लगाते हैं तो वो ज़ीरो वैल्यू बताता है। उसकी रीज़न ये है कि ये एम मीटर या वोल्ट मीटर ये बने इस तरह से हैं कि ये किसी साइकिल की एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं। इट इज़ बिकॉज दे मेजर मीन और एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल। तो अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज ले लें या करंट ले लें तो उसका अगर हम वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह है जिस तरह यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। अब इसका जब अगर हम मीन निकालते हैं, मीन का मतलब यानी एवरेज निकालते हैं, तो वो इन दोनों पीक वैल्यूज़ का जो मीन होगा वो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यही वजह है कि ऑर्डिनरी जो एम मीटर है या जो वोल्ट मीटर है वो इनकी वैल्यू ज़ीरो रीड करता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, सर्किट में तो पावर डिलीवर हो रही होती है, यानी बल्ब जल रहा होता है, फ़ैन चल रहा होता है, यानी एनर्जी सप्लाई हो रही होती है, पावर डिलीवर हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग सर्किट्स में हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, कि हम यूज़ करें कौन सी वैल्यूज़, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ को यूज़ करें, आरएमएस वैल्यू को यूज़ करें, ना कि हम इस्तेमाल करें मीन वैल्यू को या एवरेज वैल्यू को। अब हम ये समझते हैं कि हम किस तरह से आरएमएस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। देखें, मेजरमेंट ऑफ आरएमएस वैल्यू रिक्वायर्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसको इन स्टेप्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आरएमएस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किस चीज़ से, स्क्वायर से। दूसरे नंबर पर हम आएंगे, क्या लेंगे, मीन लेंगे। और तीसरे नंबर पर स्क्वायर रूट लेंगे, यानी राइट साइड से शुरू करना है। हमने पहला स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेक स्क्वायर ऑफ पीक वैल्यूज़। दूसरे नंबर पर अब जो आपने स्क्वायर ले लिए हैं उन्हीं का क्या लें, मीन ले लें, यानी टेक मीन ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज़। तीसरे नंबर पर टेक रूट ऑफ मीन स्क्वायर्ड वैल्यूज़। स्टेप नंबर 1 क्या है, हमें पता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का या करंट का वेव फॉर्म ऐसे बनेगा। अब जब हम स्क्वायर लेंगे तो जाहिर सी बात है वी नॉट का स्क्वायर क्या बनेगा, वी नॉट स्क्वायर बन जाएगा, और ये वेव फॉर्म यानी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो माइनस वी नॉट है इसका भी जाहिर सी बात है जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाली टर्म्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो टर्म्स क्या हो जाते हैं, वो पॉजिटिव बन जाते हैं। तो ये माइनस वी नॉट स्क्वायर के बजाय ये भी क्या हो जाएगा, ये भी वी नॉट स्क्वायर ही बन जाएगा। ओके, यानी माइनस वाली वैल्यू स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, नाउ टेक मीन ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज़। जो आपने स्क्वायर लिया है इन्हीं का क्या ले लें, अब मीन लें। तो बेसिकली स्टेप नंबर 2 के एंड पर आपके पास जो वैल्यू हासिल होगी वो मीन स्क्वायर्ड वैल्यू होगी। नाउ टेक मीन ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज़ VMS का मतलब मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब वो हमने पहले क्या लिया है, ज़ीरो, बाद में क्या लिया है, वी नॉट स्क्वायर लिया है, और 2 पॉइंट्स पर लिया है तो 2 से डिवाइड किया, यानी 2 से डिवाइड किया हमने। अब इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि असल में अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज जो वेव फॉर्म होती है उसमें 2 मेन पॉइंट्स होते हैं। या तो एक पॉइंट होता है, या तो यानी सारे पॉइंट्स या तो मीन पर होते हैं, या फिर या वो अबव द मीन होते हैं और बिलो द मीन होते हैं। तो यानी या तो वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, और या क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हमने जो 2 पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी, ज़ीरो, और यहाँ पर कितनी, वी नॉट स्क्वायर है। आप 4 पॉइंट्स पर भी ले सकते हैं, फिर क्या होगा, 0 प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस 0 प्लस वी नॉट स्क्वायर। ओके, तो वो डिवाइड बाई आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप 4 पॉइंट्स लेते हैं तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा।
और 4 पॉइंट्स के लिए फिर आपका आंसर आएगा 2v0² डिवाइड बाई 4, उससे भी यही आंसर आएगा। यानी मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू वोल्टेज की कितनी होगी, v0² बाई 2, और ये रीज़न साथ में हमने एक्सप्लेन कर दी है। स्टेप नंबर 3 सबसे लास्ट में अब हम क्या करेंगे, मीन स्क्वेयर मीन वैल्यूज़ का या मीन स्क्वेयर वैल्यूज़ का अब हम क्या लेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे। स्क्वेयर रूट लेंगे तो स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और रूट मीन स्क्वेयर जो हासिल हो वैल्यू जो हमारे पास हासिल होगी, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू RMS वैल्यू जिसको हम कहते हैं, वो v0/√2 बन जाएगी। v0/√2 सिंपली हमारे पास क्या होता है, यानी 1/√2 हमारे पास 0.7 होता है, तो हम 1/√2 के बजाय हम 0.7 भी लिख सकते हैं। इसी तरह RMS वैल्यू अगर हम करंट की लिखते हैं तो वो भी लिख सकते हैं I0 डिवाइड बाई √2 और 0.7 I0। वोल्टेज और करंट जो है ये दोनों साइनोसाइडल फंक्शंस हैं। हमने जनरेटर के टॉपिक में पढ़ा है कि V = V0 sin ωt और I = I0 sin ωt। तो करंट और वोल्टेज दोनों साइन फंक्शंस हैं, इसलिए दोनों में जो वेरिएशंस आती हैं वो सेम होती हैं। तो दोनों का वेव फॉर्म भी वोल्टेज का और करंट का क्या होता है, सेम होता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।